करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है 1 साल का, जून 2024 से जून 2025 तक 2 पार्ट चल चुका है, ये आज तीसरा पार्ट है। तो देखिए 2024 को किसने FIPI 2023 का पुरस्कार जीता है? कौन सा कंपनी है जो FIPI 2023 का पुरस्कार जीता है? तो BPCL। हाँ, FIPI 2023 का पुरस्कार BPCL ने जीता है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेला, ठीक है, महाकुंभ मेला जो है 76वां जिला घोषित किया गया। कहाँ का? महाकुंभ, उत्तर प्रदेश का। रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया? मध्य प्रदेश। तो रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और ये कैमा वहाँ का 8वां टाइगर रिजर्व है। आगे बताइएगा, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। हाँ, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, ये दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने 2800 येलो रेटिंग हासिल किए हैं। आगे बताइएगा, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किसके साथ होता है? हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, तो हरिमऊ याद रखिएगा मलेशिया के साथ होता है। हरिमऊ मलेशिया के साथ, हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ। हाँ, भारत और मलेशिया के साथ। आगे बताइएगा, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता है। पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। आगे बताइए, माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, और ये 9वां टाइगर रिजर्व है। 8वां टाइगर रिजर्व कौन था? रातापानी। 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी मध्य प्रदेश, और ये 9वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश। बताइए, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला है? किस शहर को? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रॉट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, किसने जीता? पवन कंपेली। तो एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कंपेली। आगे बताइए, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किस देश ने खोला? तो चीन ने। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किसने खोला? चीन। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस मनाने की कब घोषणा किया है? विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब घोषणा किया? 21 दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। विश्व योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। अब विश्व ध्यान दिवस ध्यान दिसंबर को, 21 दिसंबर। सबसे ज़्यादा मोबाइल मलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल मलवेयर हमले भारत में पाए गए हैं। बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? बीमा सखी योजना कहाँ लॉन्च किया है?
पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा। बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा। बताइए किसने क्रॉस बर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? क्रॉस बर्ड बुक्स पुरस्कार, क्रॉस बर्ड बुक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो के.एस. ढिल्लों ने। हाँ, के.एस. ढिल्लों। क्रॉस बर्ड बुक्स पुरस्कार के.एस. ढिल्लों। बताइए 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्यना साबालेंका। आर्यना साबालेंका 2024 की महिला टेबल टेनिस में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। कौन? आर्यना साबालेंका। बताइए किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा पहली नेता के रूप में मान्यता दिया गया है? किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता मिला है? तो भारती कोहली को। भारती कोहली। तो इसको बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में देखा गया। किसको? भारती कोहली को। आरबीआई का गवर्नर बताइए। आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा। बताइए डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार ये संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लों को। हरमीत ढिल्लों को। आगे बताइएगा GEM ये केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस है। तो जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना? अमेरिका। तो जेम को लागू करने वाला पहला प्रदेश मतलब भारत में उत्तर प्रदेश। हाँ, जेम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। चर्चा में रहा गुरुबयूर मंदिर। गुरुबयूर मंदिर का गुरुबयूर मंदिर किस राज्य में है? गुरुबयूर मंदिर केरला। गुरुबयूर मंदिर केरला। बताइए किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किसने किया? दिनेश सहारा। दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन दिनेश सहारा। बताइए कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? डी गुगेस। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? डी गुगेस। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने किसे चुना पर्सन ऑफ द ईयर? डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप है। फीफा विश्व की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा विश्व कप की मेजबानी 2034 में सऊदी अरब करेगी। ठीक है, फीफा विश्व कप 2034 कौन करेगा? सऊदी अरब मेजबानी करेगा। बताइए भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 28 तक। तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक? 2035 तक। अभी 25 चल रहा है, 10 साल बाद। ठीक है, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक? 2035 तक। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरज कुंड मेला 2025 आयोजित कहाँ होता है? फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला 2025 का आयोजन फरीदाबाद में। बताइए भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। बताइए भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में। बताइए 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर में। ठीक है, भिखारियों को भीख देना अपराध होगा कहाँ? इंदौर में। बताइए डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और किसके साथ होता है? भारत और ठीक है, तो डेजर्ट नाइट जो है ना 3 देशों के साथ होता है।
डेजर्ट नाइट एक तो भारत अपना है, और भारत फ्रांस यूएई, भारत फ्रांस यूएई। डेजर्ट नाइट किसके साथ? भारत फ्रांस यूएई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट सेमेरू, किस देश के हैं माउंट सेमेरू जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के हैं, माउंट सेमेरू इंडोनेशिया के हैं जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। बताइए आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेट किस देश की खिलाड़ी है? नेट साइबर ब्रेट क्रिकेट खेलती है, वो किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की। हाँ, तो नेट साइबर ब्रेट जो है आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली है। नेट साइबर ब्रेट कहाँ की है? इंग्लैंड की। बताइए जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? मजूमदार को। हाँ, जमशेदजी टाटा पुरस्कार, हाँ किरण मजूमदार को। ठीक है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार। बताइए किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? सिंगापुर। रूस। कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान रूस ने किया है। कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान रूस ने। आगे बताइए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ जो है भारत के पहला भू विज्ञान संग्रहालय, भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ करेगा? विशाखापट्टनम में। बताइए सिलिनेक्स, भारत सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और किसके बाद? हाँ, भारत और श्रीलंका। सिलिनेक्स किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास श्रीलंका के साथ। बताइएगा किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा आईआईटी है जो भारत में दूसरा स्थान? तो आईआईटी खड़गपुर। हाँ, भारत का दूसरा आईआईटी कौन हो गया? आईआईटी खड़गपुर। आगे बताइएगा किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राज़ील ने जीता है। ठीक है, विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है, जो कि कहाँ का है? ब्राज़ील का है, तो याद रखना है। आगे देखिए किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? रोहित शर्मा। तो अश्विन ने। ठीक है, हाँ, किस दिग्गज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं खेलेगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? अश्विन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही महोत्सव नेपाल में। गाढ़ी माही महोत्सव नेपाल में। मिस इंडिया यूएस 2024 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2024 तो कैटलिन सेंड्रा। मिस इंडिया यूएसए कैटलिन सेंड्रा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बताइए? सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? माधव गौडगिल। हाँ, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको मिला है? माधव गौडगिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला? गगन गिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? गगन गिल। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो मसाली गांव किस राज्य का गांव है? गुजरात का। मसाली गांव गुजरात का है, जो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बताइए किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है?
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया स्वपन चौधरी। स्वपन चौधरी। तानसेन सम्मान किसको मिला? स्वपन चौधरी। तानसेन सम्मान। स्वपन चौधरी। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पे है। ठीक है, वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। याद रखिएगा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत। बताइए 24वें बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई? बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान बताइए। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में भारत का स्थान 39वां। हाँ, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में भारत का स्थान 39वां है। ठीक है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड में तलवार होता है ना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया किसको? ब्रिटेन। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन के द्वारा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ये ऑनर मिला है। हाँ। आईसीसी अंडर 90 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 90 महिला T20 एशिया कप भारत जीता है। हाँ, T20 एशिया कप महिला वाला कौन जीता है? भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पे है। अमेरिका शीर्ष पे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम बताइए। चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह के आत्मकथा चेंजिंग इंडिया। ठीक है, चेंजिंग इंडिया। सुनिए, चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण मिल चुका था, कब मिला है? 1987 में। 1987 में। ठीक है, मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण कब मिला? 1987 में। आरबीआई के 15वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे 1982 से 1985 से 1985। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही करंट अफेयर का सीरीज रखते हैं। अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आए।